मंडी में। और जानने की कोशिश है व्यापारियों से कि आने वाला साल 2025 एग्री कमोडिटीज़ में कैसा रह सकता है। आज अपनी कमोडिटी के तहत हम बात करेंगे सरसों की, क्योंकि अभी सरसों की अराइवल शुरू हो चुकी हैं और साल 2025 में सरसों के भाव क्या रहेंगे इस पर चर्चा करेंगे। और इसमें हमारा साथ देंगे महावीर जी, जो कि जाने माने कारोबारी हैं सरसों के। महावीर जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार, मार्केट टाइम्स के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। महावीर जी, पहला सवाल, साल 2025 में सरसों की जो भी अराइवल शुरू हो चुकी है, कैसी लग रही है अराइवल्स और क्या लग रहा है कि दाम कहाँ जा सकते हैं? जैसा कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो सरसों का इस बार बुआई भी कम थी, तो उत्पादन कम होना था, ये पहले से व्यापारियों को पता था जी। लेकिन उसके बाद जब सरकार ने जो कदम उठाए इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ाने के, दूसरा डिमांड जो है सरसों ऑयल की वो लगातार अच्छी बनी हुई है। तो अगर पिछले साल से प्राइस को कंपेयर करें तो पिछले साल फरवरी माह के अंत तक सरसों की जब नई आवक शुरू हुई थी तो उस समय सरसों ने जो न्यूनतम स्तर छुआ था वो 5200 से 5300 रुपये के आसपास था। वहीं बात करें इससे एक साल पहले की तो यही स्तर था 5000 रुपये का। लेकिन इस साल जो है अभी वर्तमान में पूरे देश में जो सरसों की आवक पिछले साल 6,90,000 बोरी के आसपास बनी हुई थी फरवरी में, वो वर्तमान समय में 3 लाख साढ़े 3 लाख बोरी के आसपास बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो। यानी कि जो आवक है वो लगभग पिछले साल से आधी है, यानी 50% आवक फरवरी माह के डेटा है। ये जो फरवरी माह में पिछले साल जो आवक थी उससे इस साल आवक आधी है। तो भाव जो है वो बढ़ती जो मंडी में नई सरसों की आवक का प्रेशर है उससे भाव के ऊपर दबाव बनता सा नज़र नहीं आ रहा है, यानी भाव नीचे नहीं आ पा रहे हैं। अभी वर्तमान में बात करें तो 42 कंडीशन की जो सरसों है उसका भाव कोटा मंडी में 6,000 रुपये से प्लस बिक रहा है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी आ रहा है, 7, 8, 9 मॉइस्चर की वो सरसों है। तो इस हिसाब से ये माना जा रहा है कि जब 5 मॉइस्चर की सरसों 42 कंडीशन की आवक बनेगी तो जैसा कि सरसों की जो आवक है वो पिछले साल से इस वर्ष जो है वो लगभग आधी रह गई है फरवरी माह में। दूसरा क्या है कि जो कुंभ मेले की वजह से उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है जो कुंभ के मेले से लगा हुआ है, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें की तेल भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो सरसों के तेल को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले राज्य हैं, तो इस वजह से भी तेल की अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है और इसीलिए जो मिलर्स हैं वो ऊंचे भावों में सरसों खरीद के और सप्लाई दे रहे हैं। तो आगे सरसों में यही लग रहा है कि अगर आवक नहीं बढ़ती है तो सरसों 6,5800 रुपये के आसपास कारोबार कर सकती है। और इससे भविष्य में अगर बात करें तो जैसे ही मार्च या अप्रैल के टाइम जो डिमांड निकलेगी उसमें अगर आपूर्ति नहीं मिल पाती है तो उस समय सरसों 7,000 का स्तर भी छू सकती है। यानी अगर डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है, बहुत ज़्यादा गैप दिखता है, तो फिर भाव जो है 7,000 का स्तर छूते हुए दिखाई देता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और अगर आवक लगातार घटती रही तो ऐसा मेरा मानना है कि सरसों जो है वो इसका जो उच्चतम लेवल बिका था आज से 4-5 साल पहले उसको ये पार कर सकती है। यानी सरसों में एक नई तेजी की जो है सुबह देखने को मिल रही है कि सरसों हो सकता है कि साल 2025 में सरसों अपना कोई इतिहास दोहरा दे। पिछले 4 साल पहले जो सरसों ने हाई लगाए थे वो इस साल लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर तो ऐसे में जैसे कि भारत सरकार का भी ये सपना है, मोदी जी का ये सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तेलों के मामले में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार प्रोडक्शन के जैसे कि अभी आपने बताया कि आधी जो है प्रोडक्शन रह चुका, अभी तक फरवरी तक के जो आंकड़े हैं वो ये शो करें कि पिछले साल से उत्पादन आधा है। तो ऐसे में कैसे ये सपना पूरा हो और कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा? जैसा कि बजट में घोषणा की गई थी वित्त मंत्री जी के द्वारा कि तिलहन में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो आत्मनिर्भरता की ओर अगर कदम बढ़ाना है भारत को तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा और इम्पोर्ट को कम करने के लिए उनको इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी
तो जो सरसों के अच्छे भाव अगर किसानों को मिलेंगे तो किसानों का रुझान जो है उस फसल की तरफ बढ़ेगा। वर्तमान में जो सोयाबीन के साथ हो रहा है कि सोयाबीन में किसान जो है वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। और दूसरा कि आजकल ये जो कमर्शियल फसलें इतनी होने लगी कि जैसे गार्लिक वगैरह के भाव आसमान में गए, तो लोगों ने सरसों जो पारंपरिक खेती करते थे वो भी शिफ्ट हो गए, डाइवर्जन हो गया उनका लहसुन की तरफ। तो इस वजह से भी रकबा घटा है। लेकिन अब किसानों को ये समझना होगा कि सरसों की खेती जो है वो उनके लिए कम रिस्की है। अगर भाव सरकार उनको प्रोत्साहन देती है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ाती है, तो उससे अगर किसानों को 7,000-8,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलता है तो उनके लिए एक रिस्क फ्री खेती होती है सरसों की, क्योंकि सरसों में जो लागत आती है किसान की वो कम आती है। तो यानी कि अगर सरकार चाहती है कि अगर हमारा देश तेलों के केस में आत्मनिर्भर बने तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी अहम रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दी जाती है तो हो सकता है कि किसानों को उचित फसल का दाम मिलेगा, जिससे जो कि डाइवर्जन है वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं और किसानों ने लहसुन की खेती जो है इस बार ज़्यादा की है, और उसके चलते हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सरसों की बुआई का जो आंकड़ा है वो गिर चुका है, और अब जो प्रोडक्शन के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और जो अराइवल्स मंडियों में पहुंच रही है वो बेहद ही कम है। ऐसे में उम्मीद जगती हुई दिखाई दे रही है कि साल 2025 में सरसों में एक नई तेजी बन सकती है। ऊपर में अगर भाव की बात करें तो मैक्सिमम ऊपर में अपसाइड क्या दिखाई देता है आपको यहाँ पर? इस अब जो करंट स्थिति है, करंट स्थिति के बेस पर क्या लगता है? देखिए, अगर सरकार जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है और इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 50, 60, 70% तक कर देती है, तो सरसों का जो उच्चतम भाव है वो इस साल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर जी, आपने बताया कि सरसों में रॉकेट जैसी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। महावीर जी का कहना है कि जो सरसों 6,000 रुपये के आसपास बिकती हुई दिखाई दे रही है, ये 10,000 का स्तर भी छू सकती है, बशर्ते इंपोर्ट ड्यूटी में तेजी, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो सरकार की ओर से अगर बढ़ाई जाती है तब ये तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल सरसों के अंदर बाजार जो है वो ठहरे हुए हैं और 6,000 के आसपास अराइवल के चलते थोड़ा बहुत दबाव जो है बाजारों में देखने को मिल रहा है। लेकिन उम्मीद कारोबारियों को यही है कि साल 2025 में सरसों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।